तो एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था तेरे साथ? उस इंसिडेंट के थोड़े दिन पहले की बात थी। मैं घर काफ़ी लेट पहुंचा था। अंदर टीवी चल रही थी। मैंने गेट धीरे से खोला। हर्ष, कहाँ से आ रहे हो ये तुम? पापा, वो आकाश का सिटी में कुछ काम था, इसलिए थोड़े लेट हो गया। अच्छा, ठीक है। पापा, वो मैं कह रहा था कि क्या हुआ? क्या कह रहे थे तुम? पापा, वो मैं कह रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। क्यों? अब क्या हुआ? पापा, वो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या करोगे तुम? पापा, वो डिसाइड नहीं किया है। आप थोड़ा टाइम देंगे तो मैं सोच के बता दूंगा। अब भी सोचने का टाइम चाहिए तुम्हें? बेटा, ये जो टाइम तुमने बर्बाद किया है ना, उसमें कुछ सोच लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। टाइम निकल जाने के बाद इंसान को उसकी कीमत पता पड़ती है। अब जो मैं बोलूंगा वो ही होगा। पापा, मेरी बात तो सुनो। चलो जाओ, खाना खाओ। जब से मेरे 12th का रिजल्ट आया, उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि अब क्या, मुझे करना क्या चाहिए। बट मेरे माइंड में कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, पर ये ज़रूर पता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। बट पापा, वो तो पहले से ही अपना मन बना के बैठे हुए थे। बेटा, वो पापा ने बोला है परसों ऑफिस की छुट्टी लेंगे तुम्हारे एडमिशन के लिए। सुन लिया था मैंने। मम्मी, आपको पता तो है मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। फिर क्यों रोज रोज एक ही बात पे डिस्कशन करके मेरा मूड खराब कर देते हो? हम जो सोच रहे कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे ना। तेरे फ्यूचर का हम नहीं सोचेंगे तो कौन सही सोचेगा? है, आप जो बोलो वो सही है, और मेरा क्या? हाँ तो बता ना, तू करना क्या चाहता है? मैंने पापा को भी यही बोला है कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। थोड़ा टाइम दोगे तो मैं सोच के बता दूंगा ना। मुझे नहीं करना नाश्ता, मेरा हो गया। जा। अरे सुन, खाना तो खाता जा। उस टाइम मैं ऐसे ही निकल गया था घर से। रिजल्ट के बाद तो हर रोज़ मेरे साथ यही हो रहा था। मेरे सारे फ्रेंड्स का एडमिशन हो चुका था। वैसे गलती मेरी भी नहीं थी, और ना ही मेरे पेरेंट्स की। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। फिर क्या, मैंने आकाश को कॉल लगाया। अब तुझे क्या हुआ? सुबह सुबह बैटरी क्यों डाउन है तेरी? दिमाग खराब कर दिया यार घर वालों ने। क्यों? क्या हुआ? वही एडमिशन की बात पे? हाँ, और क्या। तो तूने क्या बोला था? यही कि मुझे और टाइम चाहिए थोड़ा। परसों आ रहे हैं पापा एडमिशन कराने। तो सही है ना, ले ले एडमिशन, लुंडिया दाड़ेंगे साथ में, और क्या। क्या मजाक कर रहा है यार तू? ये अननोन नंबर किसका है? भाई रुक, 2 मिनट में आता हूँ मैं। हेलो। हाँ आंटी, नमस्ते। कैसे हो? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। हाँ जी आंटी, मेरे साथ में ही था। बोलो, कुछ काम था? मेरी मम्मी का फोन था ना। हाँ। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं भाई, बस पूछ रही थी कि कहाँ है तू। भाई तू एक काम करना, एक बार एडमिशन ले ले, फिर मन कहीं और डाइवर्ट हुआ तो उस टाइम देख लेंगे। फालतू तू भी टेंशन में और तेरे घर वाले भी। यार भाई, तुझे पता है यार, ऐसे नहीं हो पाएगा। इंजीनियरिंग में फंस जाऊंगा मैं फालतू में। ऊपर से घर वालों के पैसे और बर्बाद कर दूंगा। तो अगर तेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो सीधा बोलना घर वालों को, फालतू उनको क्यों इतनी टेंशन दे रहा है? अब तू वापस स्टार्ट मत हो यार। वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। प्लीज इस बारे में बात ही मत कर। क्यों? क्यों नहीं करूं? तेरे घर वाले कितनी टेंशन में तुझे पता भी है? भाई अगर ऐसा ही है ना, तो तू मेरी लाइफ में इतना इन्वॉल्व होने की कोशिश कर ही मत, ठीक है? मतलब खुद तो नशेड़ी हो जा रहा है और मुझे बोल रहा है। सुन, नशेड़ी हूँ, चल ठीक है, पर मेरी हरकत है ना तेरी जैसी नहीं है।
एक भरोसा लग रहा है कि ज़्यादा पर्सनल मत हो, ठीक है ना? ये तो क्या चल हट ना यार। यार पीछे एक बार मिलना मुझसे, हर्ष के बारे में कुछ बात करनी थी तुझसे। नहीं यार, वो भी कुछ कांड हो गया थोड़ा। यार पीछे एक तो आकाश को मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं इतनी प्रॉब्लम में था, और वो आके मुझे ही हर कुछ बोल रहा है यार। नहीं, एक तो मेरे घर वालों की प्रॉब्लम वो तो अलग, और इससे अलग डील करूं मैं। वैसे मैं अपने करियर को लेके इतना कंफ्यूज हूं यार। प्लीज तू मुझे अभी मत समझा, मेरा मूड सही होगा तो मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। हाँ ओके बाय, गुड नाइट। जब तेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो सीधा बोलना घर वालों को। हर्ष कहाँ जा रहा है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। बात हुई तेरी हर्ष से? फोन उठाए तो बात हो ना। मैंने भी उससे बात करने की ट्राई की थी यार, बट वो तो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं है। यार उसकी मम्मी का कॉल आया था मेरे पास में। उसकी मम्मी कह रही थी कि क्या करना है उसको पूछो। मैं तो बस समझा ही रहा था यार, पता नहीं उसको गुस्सा क्यों आ गया। और वैसे भी समझाने का कोई फ़ायदा है नहीं उसे। उसके पापा ने तो वैसे भी डिसाइड कर रखा है कि उसे इंजीनियरिंग ही करानी है। वैसे सीन क्या हुआ था तुम्हारे बीच में, ये तो बता। मैं अमरई गया था उससे मिलने, उसने फ़ोन करके मुझे बुलाया था। नहीं हो पाएगा। तो सीधा बोलना घर वालों को, फालतू उनको क्यों इतनी टेंशन दे रहा है। यार तुझे पता है वो डिप्रेशन में चल रहा है, फिर भी चल एक बार कॉल तो लगा के देखती हूँ उसको। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं मेरे ही दोस्तों से बात नहीं करूँ। वो टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा था, हर दिन घर पे लड़ाई, कभी करियर को लेके तो कभी दोस्तों के लिए। मैं बहुत अकेला हो गया था। तू टेंशन मत ले, ठीक होके खुद कॉल कर लेगा। यार बात वो नहीं है, वो चाहता क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं आजकल बहुत दिनों से हमारी बात भी नहीं हुई है ढंग से। कभी कभी तो ऐसी बातें करता है जैसे दुनिया का सारा दुख उसी को ही है। यार मुझे घर निकलना पड़ेगा, मम्मी को गाड़ी देनी है। तो मैं क्या करूँगा इधर अकेला बैठ के। वो मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था जिसे मैं आज भी याद नहीं करना चाहता। खैर कभी ना कभी किसी को तो बताना ही था। ओह शिट, आकाश कल तो हर्ष का बर्थडे है यार।
हाँ पता है मुझे। अरे यार तो कुछ सरप्राइज प्लान करते ना उसके लिए। मैंने भी यही सोचा था, पर क्या मतलब फोन तो उठा नहीं रहा है। हाँ तो बर्थडे के दिन कौन नाराज रहता है यार, चल देंगे उसके घर। पर कैसे? उसके पापा एक तो वैसे भी आधे टाइम गुस्से में रहते हैं, और ऐसे में अगर उसके घर चलेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ तो दिन में चल देंगे, तब तो सिर्फ वो और उसकी मम्मी होते हैं। हाँ चल ठीक है, क्या करना है बता। बहुत कॉल्स आए थे मेरे पास उस रात, पर मैंने किसी के भी नहीं उठाए। क्या करें, अलग ही जिद थी मेरी। हर पल यही सोच रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। और आकाश, जिससे मैं हमेशा एडवाइस लेता था, वो भी नहीं था मेरे साथ। मे बी इसीलिए मैं डिप्रेशन में चला गया था। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा भी रेडी हो गए हैं। क्यों? अब क्या हुआ? वो कॉलेज जाना है ना तुम लोगों को। कॉलेज? मम्मी आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार कुछ? इतनी जबरदस्ती तो क्या है? मैंने बोला है ना, पापा से थोड़ा टाइम ही तो मांगा है ना। अभी तक तैयार नहीं हुआ तू? मुझे इंजीनियर नहीं बनना पापा। जिस फील्ड में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उस फील्ड में आपने मेरी फ्यूचर प्लानिंग कर ली है। हर गली में इंजीनियर्स घूम रहे हैं, क्या उखाड़ लिया उन सबने? एंड में एक ही ऑप्शन होता है ना सबके पास, 20-25 हजार की नौकरी करना। अगर यही करना है तो मैं कुछ और करके क्यों ना कमा लूं? तेरी बकवास सुनने के लिए छुट्टी नहीं ली मैंने। तैयार हो चल, मैं इंतजार कर रहा हूँ नीचे। मैंने कह दिया ना मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। क्या बोला, फिर से बोल। मैं नहीं आऊंगा। अरे आप क्या मारो मुझे, मारो मारो और मारो। तू हट जा यहाँ से, तेरे लाख प्यार ने इसको और बिगाड़ा मार है। दो मुझे। पापा के सामने जुबान लगाता है, मेरे को सामने बोलता है। चुपचाप तैयार हो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ और नीचे चलो। नहीं आऊंगा। क्या नहीं आएगा तू? वो दिन आज भी याद है मुझे। याद तो क्या रखना, मेरी बर्थडे थी उस दिन। फर्स्ट टाइम मैंने मेरी लाइफ में पापा के सामने ऊंची आवाज में बात किया थी। पापा बाहर मेरा वेट ही कर रहे थे और फिर थोड़ी देर में चले गए। उस टाइम मुझे लगा कि अपनी वजह से अपने पेरेंट्स कितने परेशान हो जाते हैं, और मेरा माइंड तो उस टाइम अलग ही चल रहा था। बेटा वो पापा और मैं मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर से वापस आएंगे, ठीक है? आंटी वो उस दिन आपका फ़ोन आया था ना, तो मैंने हर्ष से बात की थी, उसे समझाने का ट्राई किया था, पर पता नहीं इसी बात पे हमारी लड़ाई हो गई और वो अब हमसे बात भी नहीं कर रहा है। पता नहीं बेटा उसे क्या हो गया है। आज भी सुबह उसके पापा ने उसे मारा था। आज क्या हुआ आंटी, वो ठीक तो है ना? हाँ, पर वो किसी से बात नहीं कर रहा है।
मैंने सोचा जब मेरी वजह से सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको यहीं ख़त्म करते हैं। साले क्या कर रहा था? साले बेवकूफ आत्महत्या कौन करता है ऐसे? बेवकूफ साले मरने चला था पागल। ये क्या हुआ इसे? ये इसके कैसे लग गए? पापा को बुलाना। क्या हुआ तू बता, तू तो इसका दोस्त है। कर लेंगे हम, संभाल लेंगे। क्या हुआ क्या इसको? आप थोड़ा धीरे बोलिए। ये बनने से पहले हमको जेल देके मार दिया होता। हम जान सब एक जैसे हो तुम, सब कैसा एक जैसे हो तुम। मैंने एक भी बार आकाश और सीजे के बारे में नहीं सोचा। ये भी नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। आज 18 साल की जिंदगी में एक चीज का एहसास हुआ कि जान जाने में 18 सेकंड भी नहीं लगते और मुकाम हासिल करने में पूरी जिंदगी। आज खुशी इस बात की है कि भले ही दोनों हाथ खाली, खोने के लिए कुछ नहीं और फ्यूचर का कुछ पता नहीं, पर जिंदगी वो तो अभी शुरू हुई और इस बार टूटूंगा नहीं बल्कि तोड़ूंगा। और ये वादा रहा खुद का खुद से।